हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ एंड जीएस ट्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार है। आज मैं आप लोगों के लिए नल और हौज चैप्टर लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को मेरा ट्रिक्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया ट्रिक्स डालूँ आप लोगों के पास पहुँच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स सवालों की ओर। जिस तरह मैं आप लोगों को समय और काम चैप्टर लसा विधि से बताया था, उसी तरह लसा विधि से ही हम लोग नल और हौज के सवालों का हल करेंगे। इस चैप्टर में भी आप लोगों को कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा प्रथम सवाल है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह हल करते हैं। ए 25 मिनट में भर सकता है, बी 50 मिनट में खाली कर सकता है। प्लस का चिन्ह भरता है इसलिए दिए हैं और माइनस का चिन्ह खाली करता है इसलिए दिए हैं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 50 आया। अब दोनों का 1 मिनट में जो काम करता है उसका कैपेसिटी निकालेंगे। तो ए 1 मिनट में 2 काम करता है और बी 1 मिनट में 1 काम करता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। खाली करने का कैपेसिटी 1 और भरने का कैपेसिटी 2। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद हमको कैपेसिटी भरने का 1 आ रहा है और टोटल काम है 50। तो 50 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 50 मिनट। 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब चलते फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटा में भर सकता है तथा दूसरा 15 घंटा में। तीसरा नल उसे कितने घंटों में खाली कर सकेगा? यानी कि नल ए और नल बी भरता है और सी खाली करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी 12 घंटे में भरता है, ए 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है। तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम 60 आया। अब तीनों का 1-1 घंटा का काम निकालेंगे। तो ए बी सी का 1 घंटा का काम 5 आया, ए का 1 घंटा का काम 6 आया और बी का 1 घंटा का काम 4 आया। यहाँ पे ए और बी का काम जोड़ेंगे तो टोटल ए प्लस बी का काम होता है 10 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ते हैं तो तीनों का 5 आता है। यानी कि सी 5 खाली करता है, तभी तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सी का काम निकल गया। सी का 1 घंटा का काम 5 है, तो टोटल काम में सी के काम से भाग दे देंगे तो सी कितने घंटों में खाली करेगा सो निकल जाएगा। तो टोटल काम 60 है, 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 घंटा सी उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकेगा। अगला सवाल है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, नल ए 8 घंटे, नल बी 12 घंटे में भरता है और नल सी 6 घंटे में खाली करता है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम 24 आया। अब तीनों का 1-1 घंटा का काम निकालेंगे तो ए का 1 घंटा का काम 3 आया, बी का 1 घंटा का काम 2 आया और सी का 1 घंटा का काम 4 आया। अब देखिए फ्रेंड्स, नल ए 1 बजे खुल जाता है और नल बी 2 बजे खुल जाता है और 3 बजे तक ये दोनों चलता है। तो नल ए 2 घंटा चला तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6 आया। ए नल 2 घंटे में 6 काम करता है। अब नल बी 1 घंटा करता है, 2 से 3, तो ये 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 काम किया। नल ए 6 काम किया और नल बी 2 काम किया। टोटल काम हुआ 8। अब टोटल काम तो 24 है और इन दोनों 3 बजे तक 8 काम किया, तो टोटल काम में से ये 8 काम घटा लेंगे तो बच गया शेष 16 काम। अब 16 काम को 3 बजे से तीनों नल खोला जाता है, तो इसमें 2 नल भरता है और 1 नल खाली करता है। तो यहाँ पे देखिए
ए का कैपेसिटी 3 है, बी का कैपेसिटी 2 है और सी का कैपेसिटी निकालने का 4 है। तो दोनों प्लस का जोड़ेंगे तो हो गया 5 और सी अकेला 4 निकाल रहा है, तो 5 भरेगा और 4 निकालेगा, तो बचा कितना 1 भरता है। तो शेष काम बचा है 16, तो 16 में 1 से भाग दे देंगे तो ये निकल गया 16 घंटा और 2 घंटा पहले से भी काम हो रहा है और 16 घंटा ये हुआ, तो टोटल हो गया 18 घंटा। काम स्टार्ट हुआ 1 बजे और 18 घंटा में काम ख़त्म हुआ। अब इसमें 18 घंटा जोड़ेंगे तो 7 बजे प्रातः काम ख़त्म हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ए और बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको किस तरह हम हल करते हैं। ए 20 मिनट, बी 25 मिनट, दोनों भरता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 100 आया। अब दोनों का काम निकालेंगे तो ए का काम 5 निकला और बी का काम 4 निकला। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यानी 5 मिनट दोनों नल चला, तो 5 से गुना करेंगे काम में। अब दोनों का काम जोड़ेंगे तो दोनों का काम आता है 45 45, तो टोटल काम है 100, तो 100 में से 45 घटा लेंगे। अब शेष काम बचा है 55 और शेष काम को ए को अकेले करना है, तो ए का कैपेसिटी है 5, तो 5 से टोटल काम में भाग देंगे तो टोटल काम बचा है शेष 55, तो 55 में 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 11 और 5 मिनट पहले हुआ है, तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 मिनट। 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट में और 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 20 मिनट में भर सकता है और बी 60 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 60 आया। दोनों का काम निकालेंगे, ए का काम 3 निकला और बी का काम 1 निकला। अब दोनों नल 10 मिनट तक चलता है, तो 10 से दोनों में गुना करेंगे तो 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 और 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10, तो हो गया ये काम हो गया 40। अब टोटल काम 60 है और ये 10 मिनट में दोनों 40 काम किया है, तो 40 काम घटा लेंगे तो शेष कार्य बचेगा 20। अब 20 कार्य को बी को अकेले करना है और बी का कैपेसिटी 1 है, बी अकेले इस कार्य को 20 मिनट में ख़त्म कर लेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटा बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ए 12 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है और सी 6 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम 60 आया। तीनों का काम निकालेंगे, ए का काम 5, बी का काम 4 और सी का काम 10। अब यहाँ पे देखिए नल ए और बी को 5 घंटा तक खोल दिया जाता है, तो ए और बी का काम है 9 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 45 काम हुआ। ए और बी मिल के 45 काम किया। अब 5 घंटा बाद तीनों नल को खोला जाता है, तो ए और बी भरता है और सी खाली करता है, तो ए और बी का कैपेसिटी है 9 और सी का अकेले कैपेसिटी है 10, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 45 काम को ए 1 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 45 घंटा में खाली कर सकता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली करती है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगी? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए 25 मिनट में भरता है और बी नल 50 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 50 आया। दोनों का 1 मिनट का काम निकालेंगे तो ए 1 मिनट में 2 काम कर सकता है और बी 1 मिनट में -1 काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हमको ये टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है और 1/4 हिस्सा ही खाली है जो हमको भरना है और टोटल काम है 50।
तो 50 में हम 1/4 हिस्सा निकालते हैं। तो 50 गुने 1/4 करेंगे तो यहाँ पे खाली हिस्सा आ गया 25/2, जिसको हमको भरना है। और यहाँ पे भरने का कैपेसिटी 2 है और खाली करने का कैपेसिटी -1 है। दोनों का घटाएंगे तो 1 हुआ। जो भरने का कैपेसिटी 1 आया तो 25/2 खाली हिस्सा को 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 25/2 मिनट लग जाएगा इसको भरने में। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 3 पाइप A, B तथा C एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद C को बंद कर दिया जाता है एवं A और B बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भरते हैं। हौज को भरने में C अकेला समय लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, A, B, C तीनों मिलकर एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं और 2 घंटे तक चलता है। तो 1/6 गुने 2 करेंगे तो 1/3 आया। अब 1/3 आया और इसमें शेष बचेगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3 अब बोल रहा है A, B बाद के 7 घंटों में उसे पूरा करता है। तो शेष बचे काम को A, B बाद के 7 घंटों में पूरा करता है। तो 2/3 = 7 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21/2 आता है, जो A + B इस कार्य को 21/2 घंटों में पूरा कर सकता है, भर सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, A + B 21/2 घंटों में भर सकता है और A + B + C इसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 42 आया। अब A + B का 1 घंटा का काम 4 निकला और A + B + C का 1 घंटा का काम 7 निकला। तो C का काम हो गया, A + B है 4 और A + B + C है 7। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आता है 3, जो C का कार्य हुआ। तो 3 टोटल कार्य 42 है, 42 से भाग 3 कर देंगे तो यहाँ पे आता है 14 घंटा। तो C अकेला उस टंकी को 14 घंटा में भर सकता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 2 पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, A 75/2 मिनट में भरता है, B 45 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 225 आया। अब A का 1 मिनट का काम निकालेंगे तो A 1 मिनट में 6 काम कर सकता है और B 1 मिनट में 5 काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, A आधे घंटे तक करता है काम। तो आधे घंटे में इसका किया हुआ कार्य 6 में 30 से गुना करेंगे तो 180 आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल कार्य 225 है और A यहाँ पे 180 काम किया है। तो टोटल कार्य 225 में से 180 घटाएंगे तो शेष बचता है कार्य 45 और 45 में B 5 काम करता है 1 मिनट में। तो 5 से भाग देंगे 45 में तो यहाँ पे 9 मिनट आता है। B को 9 मिनट पहले बंद कर देना होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 13/2 घंटों में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटों में भरा जा सकता है। तो यहाँ पे हम जलाशय की पहले कुल क्षमता निकालेंगे। 54 लीटर प्रति घंटा गुने 2 नल है तो 2 से गुना करेंगे और 13/2 घंटों में भरा जा सकता है तो 13/2 से भी गुना करेंगे तो यहाँ पे 702 लीटर टोटल क्षमता आया। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल क्षमता में यहाँ पे जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 78 गुने 3 करेंगे तो 702 में 78 गुने 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे टोटल समय निकल गया 3 घंटा। तो उसे भरने में 3 घंटा समय लगेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2 नल A और B तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं।
जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है और ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए 15 मिनट में भरता है और बी नल 18 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 90 आया। अब दोनों का 1-1 मिनट का काम निकालेंगे तो ए 1 मिनट में 6 काम और बी 1 मिनट में 5 काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों नल 6 मिनट तक खोलने के बाद 6 मिनट मतलब खोला जाता है, उसके बाद ही तीसरा नल को खोला जाता है। तो ए और बी 6 मिनट में कितना काम किया, तो ए और बी का कैपेसिटी है 11 में 6 से गुना करेंगे तो इस दोनों का काम आ गया 66। अब देखिए फ्रेंड्स, 66 बाई 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16.5 करेंगे और ये 11 माइनस एक्स है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी का कैपेसिटी है 6 और 5 11 और माइनस एक्स है क्या, तो तीसरे नल का हमको कैपेसिटी या मिनट पता है नहीं, उसी को हम मान लिए हैं -x, क्योंकि तीसरा नल खाली करता है इसलिए। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर 7 आंसर निकल गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि टंकी की धारिता क्या है। तो ए 8 घंटे में खाली कर सकता है और बी नल उसे 12 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 24 आया, 24 टोटल कार्ड ही हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे धारिता पूछा जाता है तो धारिता निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है तो 6 गुने और सभी तो घंटे में दिया है और यहाँ पे 6 लीटर प्रति मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 6 गुने 60 से गुना करेंगे और इसके बाद जो टोटल कार्ड है 24 उससे गुना करेंगे तो यह इसका धारिता निकल जाएगा। तो टोटल धारिता इसका निकल गया 3640 लीटर। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए और हौज 1 घंटे में भर जाए तो हौज में कितना पानी आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए 30 मिनट, बी 40 मिनट में भरता है और सी 60 मिनट में खाली करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम 120 आया। तीनों का 1-1 मिनट का काम निकालेंगे तो ए का 1 मिनट का काम आया 4, बी का 1 मिनट का काम आया 3 और सी का 1 मिनट का काम आया -2। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल कार्ड 120 है और हमसे पूछा जा रहा है कि हौज में कितना पानी आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ए बी और सी तीनों का कैपेसिटी जोड़ेंगे तो तीनों का कैपेसिटी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आता है 5, 4, 3, 7 और -2 करेंगे तो 5। तो टोटल कार्ड है 120 में 5 से भाग देंगे तो आता है 24। अब देखिए फ्रेंड्स, 1/24 भाग में 50 लीटर पानी आता है तो 1 भाग में कितना लीटर आएगा, तो 50 गुने 24 कर देंगे तो टोटल पानी आ गया 1200 लीटर टोटल पानी हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए बी सी 3 पाइप मिलाकर एक टैंक को 5 घंटों में भर सकता है। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी है, अतः ए अकेला टैंक को कितने घंटों में भर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बी की क्षमता ए की दुगनी है और सी की क्षमता बी की दुगनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह बैठाएंगे, सी बराबर 2b बराबर 4a करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, a + b + c इज इक्वल टू a + 2a + 4a बराबर 7a हो गया। कैसे, तो देखिए फ्रेंड्स, a + b + c की है, इसमें b के स्थान पे हम 2a लाए हैं और c के स्थान पे 4a लाए हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7a आया है। अब 7 पाइप ए मिलकर पूरा टैंक 5 घंटों में भरता है तो एक पाइप ए मिलकर पूरा टैंक को
5 गुना 7 करेंगे तो 35 घंटों में भरेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स मेरा नल और हौज चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को मेरा ट्रिक्स पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से नए नए ट्रिक्स लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।